नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद तिवारी कुलमा स्टॉक लिटरेसी मिशन में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी अच्छे से होंगे, सकुशल होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो जो हम सीरीज चला रहे थे जिसमें कि हम 8 टोटल पावरफुल इंडिकेटर की बात कर रहे थे, उसमें हम आज जो समझने की कोशिश करेंगे, आज हम समझेंगे एडीएक्स। एडीएक्स एक ऐसा इंडिकेटर है जो बहुत ही पावरफुल है एंड जो स्ट्रेंथ को शो करता है कि हमें मार्केट में कब बाई करनी चाहिए और कब हमें शांत बैठे रहना चाहिए। कब हमें सेल करना चाहिए या बाय करना चाहिए अलग मैटर है, कब हमें शांत बैठे रहना चाहिए और कब हमें इस पे एक्शन लेना चाहिए, ये बेसिकली एडीएक्स इंडिकेटर जो है सो शो करता है। अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, है ना, इस सीरीज के अंदर, वो हमने एमएसीडी कंप्लीट कर लिया, आरएसआई कंप्लीट कर लिया, बोलिंजर बैंड कंप्लीट कर लिया, मूविंग एवरेज कंप्लीट कर लिया। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वीडियो को जरूर देखें, बहुत ही डिटेल्स हमने समझाया हुआ है। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम लोग एडीएक्स पर डिस्कस करके एडीएक्स है क्या, एडीएक्स कैसे काम करता है और एडीएक्स की जरूरत आखिर क्या है। एक ही ध्यान दीजिए कि एडीएक्स उन्हीं ने बनाया है जिन्होंने आरएसआई कन्वेंशन किया है। तो अभी हम समझेंगे उनका नाम हम समझाएंगे, लेकिन जिन्होंने आरएसआई को बनाया है, एडीएक्स उन्हीं ने बनाया। तो आरएसआई भी एक ऑसिलेटर इंडिकेटर है और एडीएक्स भी जो है सो एक ऑसिलेटर इंडिकेटर है, वो भी मूवमेंट को शो करती है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है वो हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक जो अभी हमने पढ़ा है, अभी तक हमने जो पढ़ा है, ये पढ़ा है कि कभी भी शेयर को हम बाई कब करते हैं। तो हमने टोटल 4 कंडीशन अभी तक पढ़ ली है। पहला कंडीशन हम पढ़ा है कि जब बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो जाए और उसके ऊपर ब्रेकआउट हो जाए, पहला कंडीशन। दूसरा हमने पढ़ा है कि जब मूविंग एवरेज में क्रॉस ओवर हो जाए, बड़ी मूविंग एवरेज को छोटी मूविंग एवरेज काटे नीचे से ऊपर की तरफ। फिर हमने पढ़ा कि जब एमएसीडी लाइन 0 से ऊपर हो जाए, एंड उसके बाद हमने पढ़ा कि आरएसआई जब 50 से ऊपर हो जाए, तब हमारा एक परफेक्ट बाइंग कंडीशन बनता है। अगर इसमें हम देखें, देखिए मैं चारों चीज मीटअप हो रहा है। अगर हम एक बाइंग कंडीशन की बात करें, हम यहां पे बात करें 5/6/2023 को टाटा स्टील का चार्ट है। इसमें अगर हम देखेंगे तो यहां पे देखिए आरएसआई जो है 0 लाइन से ऊपर है ना। मूविंग एवरेज 0 लाइन, सॉरी, आरएसआई 50 से ऊपर है, मूविंग एवरेज 0 लाइन से ऊपर है, प्लस यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, प्लस ये स्क्वीज हो रहा है बोलिंजर बैंड। तो हमारा तीनों कंडीशन हो गया, यानी जो बोलिंजर बैंड है वो हमारा स्क्वीज होकर बैकआउट हो रहा है, जो हमारा आरएसआई है वो 50 से ग्रेटर देन 50 है। यहाँ पे देखिए ये 50 का लाइन है ना। जो हमारा एमएससीडी है ग्रेटर देन 0 है, एमएससीडी की लाइन है। यहाँ पे देखिए ये 0 लाइन है, इसको उसने कट कर दिया है। एंड साथ में जो मूविंग एवरेज है वहां पे क्रॉस ओवर हुआ है, ये हमारा यहाँ पे क्रॉस ओवर है, यानी छोटी मूविंग एवरेज लाइन बड़ी वाली को नीचे से ऊपर की तरफ काट रही है। तो जब चारों कंडीशन मीट होता है तो हम इस पे बाई पोजीशन बनाते हैं, ये हमारा बाई कंडीशन है। इसी तरह से ये हमारा सेल कंडीशन है, क्योंकि ऊपर से मूविंग एवरेज एक दूसरे को काट रही है, ये 0 लाइन नीचे आ रही है एमएससीडी की, साथ में आरएसआई 50 से नीचे जा रही है, ये हमारा सेल कंडीशन, ये हमारा बाई कंडीशन, ये हमारा सेल कंडीशन है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है कि टोटल 4 चीज जो है हमें रिक्वायर्ड होता है किसी भी शेयर में एंट्री करने के लिए। अब अगर इसी के ऊपर अगर हमें कोई ये बता दे कि भाई आप बाई तभी करो, परफेक्ट जगह पे बाई करो जहां पे आपको लगे कि अब जो मार्केट है वो साइडवेज यहाँ पे नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल, लेट मान लीजिए कि हमने यहाँ पे बाई किया था, है ना। अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हमने बाई किया था तो यहाँ पे मार्केट 3-4 दिन यहाँ पे साइडवेज रही थी, उसके बाद मार्केट ने मूवमेंट को करना शुरू किया, है ना। यहाँ भी साइडवेज रही, यहाँ भी साइडवेज रही, लेकिन अल्टीमेटली ये बाई जोन है, क्योंकि ऑलरेडी ये मूविंग एवरेज जो है सो एक दूसरे के ऊपर है। हमारा एमएससीडी 0 से ऊपर है, आरएसआई 50 से ऊपर है। लेकिन कोई अगर हमें ये बता दे कि भाई इसके अंदर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि जिस समय कोई मूवमेंट ना हो, मार्केट एक दायरे में काम करे, उस समय आप अपना शेयर बेच के निकल जाओ, कुछ समय फिर से एंट्री कर जाओ। तो कोई अगर ऐसा इंडिकेटर हमें मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं 4 इंडिकेटर के अलावा जो 5वां इंडिकेटर है वो यही काम करता है, जिसका नाम है एडीएक्स, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। ये कुछ इस टाइप का इंडिकेटर होता है, अभी हम लोग लगा के देखेंगे चार्ट के अंदर। ये जो इंडिकेटर होता है कुछ इस टाइप का होता है ना। एक बार इसको लगा के देख ही लेते हैं।
ज्यादा हमें समझ में आएगा, है ना। एक बार थोड़ा सा इसको अगर लगा के देख लें तो हमें थोड़ा समझ में आएगा कि आखिर एक इंडिकेटर काम कैसे करता है। जैसे अगर हम अगर चार्ट खोले, कोई भी चार्ट खोल सकते हैं आप, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू खोल सकते हैं। जैसे हमारे पास तो जीरोधा है तो हम जीरोधा का ही चार्ट ज्यादा खोलते हैं। तो लेट मान लीजिए कि कोई भी इसमें हम चार्ट लगा देते हैं, है ना, कोई भी इसमें अगर हम चार्ट लगा दें, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लगाते हैं टाटा स्टील का चार्ट लगाते हैं, तो हम टाटा स्टील पर क्लिक करते हैं, है ना। तो अगर हमें चार्ट लगाना हो तो सबसे पहले हमने चार्ट खोल दिया, टाटा स्टील पर मैंने क्लिक किया, जैसे अच्छा ये निफ्टी का चार्ट हो गया, टाटा स्टील कहीं भी, चलो ठीक है इस पे लगा देते हैं। निफ्टी के अंदर हमें लगाना है एडीएस लगाना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर जाएंगे, फंक्शन इसको बोलते हैं, फंक्शन के अंदर यहां लिखेंगे ए डी एक्स, तो या डीएमएस लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं एडीएक्स, और नीचे इस तरह का एक चार्ट लग जाएगा, है ना, जिसमें कि 3 लाइन होती है। इसको थोड़ा बड़ा कर दें, इसमें 3 लाइन होती है। एक लाइन अगर आप देखेंगे, है ना, एक लाइन देखेंगे तो ब्लैक लाइन है, ये हमारा एडीएस का लाइन है। अभी क्या हम समझेंगे, ये हमारा ग्रीन लाइन है, इसको हम लोग प्लस डी आई बोलते हैं, और ये हमारा रेड लाइन है, इसको हम लोग माइनस डी आई बोलते हैं। तो बेसिकली ये 3 लाइन है, तो इस टाइप से हम इस पे लगा सकते हैं। तो एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एडीएस है क्या और कैसे काम करता है ना। तो पूरा इसके अंदर पूरा क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये बड़ा ही, ये बेसिकली मोमेंटम को शो करता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप, अच्छा इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक बार फिर से चार्ट पे वापस आएंगे, है ना। एडीएस है क्या आखिर, एडीएस क्या होता है कि लेट मान लीजिए कि हमारा चार्ट है, ठीक है, तो आपको साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है सो ट्रेंडिंग हो गई है ना। तो यहाँ पे और आपको नजर आ रहा हो कि यहाँ पे देखिए जो ब्लैक लाइन है ये भी ट्रेंडिंग ऊपर की तरफ जा चुकी है। जब मार्केट यहाँ पे कुछ समय टाइम बिता रही थी तो ये लाइन जो है नीचे आ गई है, और जब मार्केट फिर नीचे गिरना शुरू हो गई तो ये लाइन फिर ऊपर चली गई। यानी अगर एक पूरी मूवमेंट है, किसी भी मार्केट में पूरी एक मूवमेंट है ना, यानी टाइम वहां पे नहीं बिता रही है प्राइस बहुत ही फास्ट ऊपर की तरफ जा रही है, फास्ट नीचे की तरफ जा रही है। ये ध्यान दीजिए कि एडीएक्स कोई भी बाय या सेल का इंडिकेटर नहीं है, बेसिकली स्ट्रेंथ शो कर रहा है। यानी यहाँ पे जब प्राइस थी, यहाँ पे जब प्राइस थी, या यहाँ पे जब प्राइस थी, तो एक यहाँ पे ना अगर 1 घंटे का चार्ट है तो हम इसमें 1 घंटा 2 घंटा ऐसे मिला कर मान लीजिए कि यहाँ पे होता है 10 घंटा, तो 10 आवर्स इसने इसी रेंज में बिता दिए, तो यहाँ पे जो एडीएक्स होगा वो डाउन होगा, है ना। लेकिन जब यहां से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई तो इमीडिएटली फास्ट 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 फास्ट, यानी 155 से लेकर के 170 पहुंचने में इसको ज्यादा समय नहीं लगा, आराम से पहुंच गई। तो यहाँ पे जो ए लाइन है बहुत ही ऊपर की तरफ चली गई, यानी जिस समय मार्केट ट्रेंडिंग होगी तो एडीएक्स भी ऊपर की तरफ ट्रेंड हो जाएगा, या जिस समय मार्केट डाउन ट्रेंड में ट्रेंडिंग होगी यानी ऊपर से नीचे बहुत ही फास्ट गिरेगी तो एडीएक्स भी ऊपर की तरफ जाएगा, बहुत ही ऊपर हो जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं गिरेगी बल्कि ये ऊपर चली जाएगी। मार्केट नीचे गिर रही है तो ऊपर चली जाएगी। तो बेसिकली जो एडीएक्स है, एडीएक्स का मतलब है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, यानी एक डायरेक्शन में काम कर रही है, एक डायरेक्शनल मूवमेंट दिखा रही है, इसको हम एडीएक्स बोलते हैं, है ना। इसके साथ ही ये ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है, मैंने बता दिया। एडीएक्स में 3 चीजें होती हैं, एक तो होता है एडीएक्स जो ब्लैक लाइन है, ये हमारा हो गया एडीएक्स। एक हमारा प्लस डीएमआई है, या डीएमआई भी बोलते हैं या डीआई बोलते हैं। डीएमआई का मतलब डायरेक्शनल मोमेंटम इंडिकेटर या डायरेक्शनल इंडिकेटर, है ना। माइनस डीएमआई मतलब माइनस डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स, या केवल इसको डीआई बोलेंगे तो डायरेक्शनल इंडेक्स, तो इंडिकेटर, सॉरी। तो हमें बेसिकली ध्यान देना होता है एडीएक्स पे। ये जो ग्रीन लाइन है अगर ये इसके ऊपर है, ये लाइन क्या है बेसिकली हम बताएंगे, लेकिन अगर एक ग्रीन है यानी ग्रीन का मतलब कि यहाँ पे बाई सेंटीमेंट है, अगर बाई सेंटीमेंट है तो ये प्लस डीआई हो जाएगा, और अगर सेल सेंटीमेंट है तो माइनस डीआई हो जाएगा।
ये ऑटोमेटिक जो चार्ट है प्लॉट होके आती है। बेसिकली ये क्या है कि जो हमारे मूविंग एवरेज है उसी के बेस पे बनाई गई इंडिकेटर है ना, उसी का एक एवरेज है। हाँ, थोड़ा सा आरएसआई का जो फॉर्मूला था उससे डिफरेंस है इसमें, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ को शो हो रही है, लेकिन जो ग्रीन लाइन है वो हमारा डीआई होता है और जो हमारा रेड लाइन है वो हमारा माइनस डीआई होता है। प्लस डीआई ग्रीन लाइन, माइनस डीआई रेड लाइन, है ना। आपको ये ना चार्ट में बड़ा हौच पौच लग रहा होगा कि एक दूसरे के ऊपर आप में उलझे हुए हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको ना सिंपल सा केवल हम जो ये हमारा इंडिकेटर है ब्लैक वाला जिसको हम एडीएक्स बोलते हैं, हम इस पे काम करेंगे। प्लस डीआई और माइनस डीआई को हम वैनिश कर देंगे, छुपा देंगे, तब हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसको ना इसी एडीएक्स को लगा के चार्ट पे भी लगा के देखेंगे कि इसी टाटा स्टील के अंदर एक साल के अंदर 1 लाख रुपया लगा करके आप 50,000 कैसे कमा सकते हो, है ना। इसमें हम एडीएक्स का भी हेल्प लेंगे, इसका भी यूज करेंगे। तो अभी हमने समझ गए कि एडीएक्स क्या होता है। एडीएक्स एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो स्ट्रेंथ को शो करता है, ट्रेंड के स्ट्रेंथ को शो करता है कि मार्केट बहुत ही फास्ट बढ़ने वाली है या मार्केट बहुत ही फास्ट गिरने वाली है। मार्केट अगर साइडवेज होगा तो एडीएक्स नीचे की तरफ आएगी, मार्केट अगर ऊपर बहुत ही फास्ट जाएगी या नीचे बहुत ही फास्ट आएगी तो मार्केट में जो एडीएक्स है वो ट्रेंडिंग होगी, ऊपर की तरफ होगी, है ना। जो डीआई है और प्लस डीआई है और माइनस डीआई, इसका कोई हम ज्यादा काम नहीं करते, इसलिए इसको अभी हम ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन समझने के लिए जो ग्रीन होता है जो ऊपर की तरफ प्राइस जाती है, जो 22 सेंटीमेंट होता है वो प्लस डीआई, जो माइनस डीआई होता है वो सेल सेंटीमेंट जो होता है वो माइनस डीआई होता है। तो हम इसको हटा देते हैं। अगर इसमें देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया कि वो हटा दिया, जो लाइन था वो हमने हटा दिया, प्लस डीआई माइनस हटा दिया, अब हमारे पास सिर्फ बच गया एडीएक्स बच गया। तो एडीएक्स में देखा ना एक क्या होता है, रेंज होता है। क्या होता है कि आरएसआई में भी आपने देखा था, क्योंकि ये सेम आरएसआई जैसा ही इंडिकेटर है ना, तो आपने आरएसआई में भी देखा होगा। आरएसआई में हमारा क्या था कि आरएसआई बेसिकली एक रेंज था, यही था ना, 0 से लेके 100 का रेंज था। और हमने बोला था कि 50 के ऊपर अगर आरएसआई मान लीजिए कि ऐसे 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 मूव कर रही है, जैसे 50 के ऊपर जाएगा तो हमारा ये बाई जोन बन जाता है, और जैसे ही आरएसआई 50 के नीचे आती है तो हमारे सेल जोन बन जाती है। यानी इसका मतलब होता है कि 50 के नीचे जब आरएसआई आती है तो इसका मतलब कि यहाँ पे सेलर हावी हो गए हैं, और जब 50 के ऊपर आरएसआई जाती है इसका मतलब बायर हावी हो गए हैं। सेम इसी तरह से एडीएक्स के अंदर में भी सेम चीज है। इसका जो जोन है वो भी आपका ये 100 है और नीचे अगर आप जाएंगे तो 0 है, यानी ये भी 100 और 0 के बीच में काम करती है, 0 से लेकर के 100 के बीच में काम करती है। काम करती का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि इसके बीच में मूव करती है। अगर प्राइस ऊपर होगा नीचे होगा तो नीचे का जो ऑसिलेटर वो मूव करेगा ना, तो ये मूव करती है। अब हमें ध्यान देना है कि एडीएक्स को देख के हम कब खरीदने की कोशिश करें, है ना, और कब हम बेचने की कोशिश करें या कब हम शांत बैठने की कोशिश करें। नॉर्मली एडीएक्स को देख के हम कभी भी हम बेचने की कोशिश नहीं करेंगे, खरीदने की कोशिश नहीं करेंगे, हम बाकी इंडिकेटर लगाएंगे, अभी हम लोग देखेंगे उसको। लेकिन हम स्ट्रेंथ कब हमें मालूम चले, यानी हम कब बाई करें, इसका मतलब कि कब स्ट्रेंथ आ गई तो हम बाई कर लें, कब स्ट्रेंथ आ गई तो हम सेल कर दें, है ना। तो इसमें जो रेंज होता है हम रेंज को समझ लेते हैं। अगर 0 से लेकर 100 का रेंज है ना, तो इसमें इसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। अगर एडीएक्स जो है सो 20 से लेकर के 25 के बीच में रहेगा, यानी ये जो लाइन है, अगर ये लाइन ऊपर से मतलब यहाँ पे 0 है, वह 0, 10, 20, 30, 40 है ना, ऐसे बढ़ेगा ना। तो अगर ये लाइन जो है सो 20 से लेकर 25 के बीच में रहेगा, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो स्ट्रांग है, चाहे वो बाई सेंटीमेंट हो या सेल सेंटीमेंट हो। यानी मार्केट जो है सो अब स्ट्रॉन्ग मूवमेंट करने वाली है, अब मार्केट शांत नहीं बैठने वाली है, चाहे सेलिंग की साइड में या बाइंग की साइड में, लेकिन सेंटीमेंट जो है सो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जब 25 से लेकर के और 50 के बीच में एडीएक्स हो, उस कंडीशन में से मान लीजिए कि यहां से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट होते, मान लीजिए कि यहाँ पे इसका 20 है, ए 25 है, ए 50 है, ए इसका 80 है, तो जिस समय ये इंडिकेटर 20 से लेके 50 के बीच में रहेगी तो वेरी स्ट्रॉन्ग,
वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट रहेगा। यानी यहाँ पे क्या है कि जो बायर हैं या जो सेलर हैं वो पागल हैं उस शेयर के प्रति, उस शेयर को या तो खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, बहुत ही फास्ट मोमेंटम होने वाला है। अगर आपको ये इंडिकेटर 25 से ऊपर मिल जाए, 25 से 50 के बीच में, 25 मिल जाए, 30 मिल जाए, है ना, तो अभी हम समझेंगे इसको, है ना। इसी तरह से अगर इंडिकेटर जो है सो 50 के बाद हो, 50 से लेकर के और 100 यानी 50 से ऊपर हो बेसिकली, तो इसका मतलब कि वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट है। यानी मार्केट में अब तो लगता है कि सब लोग खरीद के ही रुकेंगे या सभी लोग बेच के रुकेंगे। और इसी तरह से अगर वो 20 से नीचे आ जाए, अगर 20 से नीचे आ जाए, है ना, तो उस कंडीशन में मार्केट में सेंटीमेंट गायब हो जाती है। अगर जो हमारा एडीएक्स है ना, गायब हो जाती है। तो हमने क्या किया है, क्योंकि एडीएक्स में कोई हमारा जीरो लेने से आता नहीं है लगाया, तो हमने क्या किया है कि हमने एक ना लाइन बना दी है, हम खुद जाके एक हम लाइन बना दी। इस लाइन को हमने बनाया है 25 पे। तो लेट मान लीजिए कि एडीएक्स यहाँ 0 है और यहाँ 100 है, तो हमने बीच में एक लाइन बना दिया, इस लाइन को बना दिया 25 नंबर पे। तो अब हम सिंपल सा हो गया कि जैसे ही हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा क्या कि 20 के ऊपर जैसी जाती है, एडीएक्स जाती है, तो मार्केट में सेंटीमेंट बढ़ जाता है, बायर का या सेलर का, मार्केट स्ट्रेंथ बहुत ही पॉजिटिव हो जाती है, बहुत ही उसमें स्ट्रांगनेस आ जाती है ना। तो हमने 20 को हटा दिया क्योंकि 20 इनिशियल होता है। तो हमने मान लिया कि 25 के आसपास, 25 कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है, 24 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है। तो जैसे ये 25 से ऊपर ए लाइन क्रॉस करेगी, एडीएक्स लाइन क्रॉस करेगी, डीआई प्लस और डीआई माइनस उसको हमने हटा दिया, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। जैसे ही 25 से ऊपर एडीएक्स लाइन क्रॉस करेगी, इमीडिएटली हमारे दिमाग में आएगा कि हम बाय करें। अब से यहाँ पे इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में आपको क्या समझ में आ रही है ना, यहाँ पे देखिए, ठीक है। जैसे इस एडीएक्स ने यहाँ पे क्रॉस किया, ये 25 का लाइन है, ये 25 नंबर का हमारा लाइन है ना। यहाँ देखिए इधर लाइन आपको मिलेगा 0 से लेकर 100 तक यहाँ मिलेंगे। तो हमने यहाँ पे 25 पे एक रेखा डाल दिया, लाल रेखा डाल दिया, आराम से इंडिकेटर में जाएंगे और वहां पे आराम से इसमें लाइन डाल सकते हैं। जैसे 25 से गया, एडीएक्स ऊपर जाने लगी। अब ट्रेंड देखिए, मार्केट इन ट्रेंड हो गई, यानी मार्केट पॉजिटिव है, इन ट्रेंड हो गई। लेकिन जैसे यहाँ पे मार्केट गई, यहाँ पे मार्केट गई, तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मार्केट गई है, यहाँ पे देखिए मार्केट चौपी हो गई है ना, क्योंकि यहाँ पे एडीएक्स जो है नीचे की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे नन ट्रेंड है, साइडवेज मार्केट हो गई। इसी तरह से जैसे मार्केट ने यहाँ पे इसको क्रॉस किया, यहाँ पे जैसे क्रॉसओवर हुआ ईएमआई का, यानी मूविंग एवरेज का हुआ, तो मार्केट फिर नीचे की तरफ आना शुरू हो गई, बहुत ही फास्ट इन ट्रेंड हो गई। यहाँ पे देखिए एडीएक्स ऊपर की तरफ चली गई, यानी एडीएक्स अगर ऊपर जा रही है, इसका मतलब कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, चाहे वो नीचे गिरे या ऊपर जाए, लेकिन स्ट्रेंथ है। अगर एडीएक्स नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट शांत है या कम स्ट्रेंथ है। तो उस कंडीशन में कम स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ कि वहां पे बायर भी है और सेलर भी है। देखिए क्या होता है कि मार्केट में आप बाय या सेल पोजीशन तभी बनाते हो जब दोनों लोग हों। जब बायर ज्यादा हो या सेलर ज्यादा हो, तभी तो मार्केट में हावी होंगे ना। यानी अगर मार्केट में सेलिंग करना है, सेलिंग प्रेशर बनाना है, तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर तब आएगी जब वहां पे सेलर ज्यादा होंगे। तो उसको ज्यादा दिखाने को हम बोलते हैं कि एडीएक्स जो हमारा लाइन है वो बेसिकली ऊपर की तरफ जाना चाहिए, है ना। जहां भी अगर ऊपर की तरफ जा रही है एडीएक्स, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में जो है सो सेलर या बायर का स्ट्रेंथ ज्यादा है। और अगर एडीएक्स नीचे आ रही है, एडीएक्स नीचे आ रही है, एडीएक्स नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, अब ध्यान दीजिए जहां पे नीचे आ रही है, यहाँ पे देखिए यहाँ नीचे आ रही है, तो मार्केट में शांति पड़ा हुआ है। यहाँ नीचे आ रही है, मार्केट में शांति पड़ा हुआ है ना। यहाँ नीचे आ रही है, मार्केट में शांति पड़ा हुआ है ना। यहाँ ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर चली गई, यहाँ ऊपर गई, मार्केट ऊपर चली गई। देखिए ध्यान दीजिए कि केवल एडीएक्स को देख के हम बाय और सेल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एडीएक्स ऊपर की तरफ है, यहाँ पर एडीएक्स ऊपर की तरफ है, लेकिन हमारा जो मूविंग एवरेज जो है सो डाउन ट्रेंड में है। तो मूविंग एवरेज बोल रहा है कि सेल करो, एडीएक्स बोल रहा है कि बाई करो, तो हम एडीएक्स को देख के बाई, हमारे लिए प्रथम मूविंग एवरेज भी होगा,
सबसे पहले हमारा मूविंग एवरेज होगा, एडीएक्स बाद में आता है। लेकिन यहाँ पे कॉशन बरतने की जरूरत है कि अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे अब बायर आने वाले हैं जी, है ना, या सेलर ज्यादा आने वाले हैं, या तो बायर ज्यादा आने वाले हैं तो सेलर ज्यादा आने वाले हैं, यानी स्ट्रेंथ को शो करेगा एडीएक्स। दैट्स इट। एडीएक्स का काम बाई और सेल करना नहीं है, एडीएक्स का काम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ को शो करना है। तो एडीएक्स को हमारा लगाने से क्या फायदा होगा कि जब हम ये चारों इंडिकेटर जो अभी आपको बताया हमने, मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड, एमएससीडी और आरएसआई, जब चारों इंडिकेटर, चारों पैरामीटर को देखते हुए जब हमें ये भी मालूम चल जाए कि कहां से मार्केट ट्रेंडिंग होने वाली है, तो हमें सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो जो पांचवा इंडिकेटर है इसलिए पावरफुल होता है कि हमें ये चीजें बता दे। तो यहाँ पे ध्यान दिए, जब भी एडीएक्स 25 से ऊपर जाए तो हमारा ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा, चाहे वो बाई साइड में हो या सेल साइड में हो। जब भी एडीएक्स इसके नीचे आ जाए तो हमारा ट्रेंड जो है सो शांत हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा। इसको अभी हम लगाएंगे, टाटा स्टील पे लगा के देखेंगे, क्योंकि हम टाटा स्टील का ही उदाहरण ले रहे हैं, हर इंडिकेटर में उसी का उदाहरण ले रहे हैं। तो अभी हम टाटा स्टील पे इसको लगा के देखेंगे और समझेंगे कि इससे हमें क्या फायदा हो रहा है ना। आशा आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, है ना। एक बार फिर से रिवाइज कर लें कि एडीएक्स अगर 25 से ऊपर हो तो स्ट्रेंथ है, 25 से नीचे हो तो साइडवेज है, उसमें मार्केट में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं हो। स्ट्रेंथ का मतलब या तो बाई साइड में या तो सेल साइड में, है ना। अच्छा, इसको हम लोग इंप्लीमेंट करने के पहले एक बार समझ लें कि इसको जो एडीएस को जो बनाया गया है वो 1978 में बनाया गया है। जब हमने आरएसआई पढ़ा था तो आरएसआई का भी आविष्कार जे वेल्स वेल्डर नहीं किया था। जे वेल्स वेल्डर एक बहुत ही मैकेनिकल इंजीनियर थे और बाद में वो रियल एस्टेट डेवलपमेंट में आ गए हो, है ना। तो ये बहुत बड़े मैकेनिकल इंजीनियर थे, यूएस नेवी में काम कर चुके थे, अमेरिका का रहने वाले हैं, है ना। टेनेसी एक जगह है यूएसए के अंदर, वहां के रहने वाले हैं, है ना। और 1935 में इनका जन्म हुआ है। तो बहुत ही बड़े बेसिकली ये मैकेनिकल इंजीनियर थे, लेकिन ये मार्केट को समझते थे, तो इन्होंने आरएसआई को भी बनाया, साथ में इन्होंने इसको। तो थोड़ा सा हमें नमन करना चाहिए, जो हमें इतना अच्छा इंडिकेटर जो हमारे बुजुर्ग होते हैं वो दे के जाते हैं। तो थोड़ा सा हमें उनका, लोग करते क्या हैं कि इंडिकेटर समझ लेते हैं लेकिन किसने बनाए वो समझाने की कोशिश नहीं करते। तो थोड़ा सा हमारा यही प्रयास है कि हमें ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, जिसने भी हमें इंडिकेटर बना के दिया है उसका एक बार कहीं नाम तो ले हम, है ना। अब हम इसको प्रैक्टिकली लगा कर देखते हैं टाटा स्टील के अंदर कि आखिर ये क्या किया, इसने इसके लगाने में क्या फायदा क्या हुआ, है ना। सेम चार्ट हम देखते हैं। हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया, जुलाई से लेके जुलाई 2023 से लेके जुलाई 2024 तक हमने एक साल का समय लिया है, 1 ईयर का समय लिया है ना। इसमें हमने क्या बोला है आपको, इसमें ये बोला है कि हमें बाई कब करना है, जब मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो जाए पहला, है ना। तो हमने पहला बाई किया 13 जुलाई को, 13/7 को हमने यहाँ पे बाई किया। यहाँ पे देखिए क्रॉसओवर हुआ, यहाँ पे ऊपर था हमारा ये, और साथ में देखिए यहाँ पे इसने ट्रेंडिंग होना शुरू हो गया, है ना। तो एडीएक्स से फायदा हुआ कि हमें पहले ही मालूम चल गया। देखिए यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे एडीएक्स नीचे आ रही थी, नीचे आ रही थी मतलब कि यहाँ हम चाहे तो हम यहाँ भी बाई कर सकते थे, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ बाई करने का मतलब कि हमें 3-4 दिन जो टाइम था ये बेकार चला जाता, हमारा पैसा ब्लॉक हो जाता। तो हमने बाई अच्छा किया कि इसके ब्रेकआउट के बाद किया, हमने बाई यहाँ पे किया बाई, है ना। तो उससे हमारा क्या हुआ कि इतना जो हमारा पैसा ब्लॉक होता, पैसा अगर हम बाई कर लेते तो हमारा चूंकि ऑलरेडी हमारे 3 कंफर्मेशन मिल चुके हैं, आरएसआई 50 से ऊपर है, एमएससीडी 0 लाइन से ऊपर है, तो हमें कंफर्मेशन तो मिल चुका है। लेकिन अल्टीमेटली हमारा पैसा ब्लॉक होता तो अपने पैसों को हम ब्लॉक क्या करेंगे, हम आराम से तब बाई करेंगे जब हमें लगता है कि अब मार्केट यहाँ से नहीं रुकने वाली है। तो हमने यहाँ पे बाई किया, हमने 13/7 को बाई किया। हमने पहला बाई कब किया जी, 13/7 को हमने बाई किया। कितना पे बाई किया, मोटा मोटी इसमें इसका प्राइस जो था 13/7 के आसपास, वो 110 रुपए के आसपास था, है ना। और फिर मार्केट को हमने छोड़ दिया, है ना। फिर हमने क्या किया, मार्केट को हमने पूरा कंप्लीटली छोड़ दिया इसके ऊपर। यहां से मार्केट ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, हमने फिर यहाँ पे सेल किया। अब देखिए कि हमने बाई किया है 13/7 को, सेल किया है 12/10 को। 13/7 को हमने बाई किया, 110 पे बाई किया, और हमने सेल कर दिया 23/10 को, और हमने 120 पे, यानी हमें टोटल 10 रुपए का फायदा हुआ, राइट। अब क्या ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपको एडीएक्स ने क्या हेल्प किया, एडीएक्स का फायदा क्या है।
हमारा जो पैसा है वो बेसिकली 3 महीने के लिए ब्लॉक हो गया। 3 महीने में अगर हमारे पास 1 लाख रुपया हमने मार्केट में लगाया तो 3 महीने में 1 लाख रुपये ने, अगर हमारे पास 1 लाख का अगर 900 शेयर था तो इसका मतलब कि अगर मान लो कि 110 के हिसाब से तो 900 शेयर ही आएंगे ना। तो अगर 900 शेयर हमारे पास था तो 3 महीने में हमें 900 शेयर का 10 रुपये यानी 9,000 रुपये हमें प्राप्त हुए। लेकिन अगर हम चाहते तो इस पैसे को रोटेट कर सकते थे। एक चीज ध्यान दीजिए कि एडीएक्स जो है सो बेसिकली बिगनर्स के लिए नहीं है, थोड़ा सा उनके लिए है जो प्रो ट्रेडर हैं, जो थोड़ा सा मार्केट को समझते हैं। तो अगर हम एडीएक्स का यूज करते तो हम क्या करते यहाँ पे कि जैसे एडीएक्स यहाँ से ऊपर गई, हम ऑलरेडी पोजिशन में बने हुए हैं, जैसे एडीएक्स नीचे आने लगी हम यहाँ से निकल जाएंगे मार्केट से, है ना। तो इसके बाद जब फिर एडीएक्स ट्रेंडिंग हो जाएगी, सब एक फिर 25 ऊपर चले जाएगी तो फिर मार्केट में यहाँ पे एंट्री कर देंगे। तो यानी कहने का मतलब कि हमने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे सेल कर दिया, फिर हम बाई करेंगे, फिर जब मार्केट नीचे आने लगेगी फिर हम यहाँ पे सेल कर देंगे, है ना। फिर हमने यहाँ पे बाई कर लिया, फिर जब एडीएक्स ऊपर आने लगी तो फिर हम यहाँ पे बाई कर लेंगे, है ना। यहाँ पे हम बेसिकली यहाँ पे सेल करके फिर यहाँ पे बाई कर लेंगे, फिर जब एडीएक्स नीचे आने लगेगी तो यहाँ पे हम सेल कर देंगे। तो कहने का मतलब ये होता है कि एडीएक्स जो है सो क्या कर रहा है कि आपको वो रेंज दिखा रहा है, वो रेंज दिखा रहा है जहां पे स्ट्रेंथ गायब हो गया, है ना। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो पैसा है इस समय के लिए, ये जो हमारा टाइम पीरियड है या जो हमारा ये टाइम पीरियड है, इस समय के लिए हमारा पैसा फ्री हो गया। तो यानी अगर हमने 1 लाख रुपए लगाया होता, 900 शेयर हमने लिए होते तो आराम से हमने आज बाई किया और 4 दिन के बाद हमने फिर बेच दिया। बेचने के बाद फिर हम उस पैसे को कहीं और इंप्लीमेंट कर सकते थे, और जब हम देखें कि एडीएक्स फिर ऊपर जाने लगी तो हम इमीडिएटली फिर उसी शेयर में एंट्री कर जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो मूविंग एवरेज है उसने हमें इंडिकेशन नहीं दिया है, जो मूविंग एवरेज है उसने हमें अभी कोई इंडिकेशन नहीं दिया, क्योंकि जब हम यहाँ बाई करेंगे तो हमें मूविंग एवरेज बोले कि यहाँ पे सेल करो। तो इस बीच, इस समय के दौरान आप अपने पैसे को चर्न कर सकते हो, यानी पैसे को आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो डिफरेंट और एसेट में लगा करके। हम यहाँ पे बाई करेंगे, जहां पे मार्केट जो है सो साइडवेज हो गई, साइडवेज कैसे मालूम चलेगा, एडीएक्स नीचे आने लगेगी, जैसे यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गई यहाँ पे हम सेल कर देंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, नीचे नीचे अगर आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि ये नीचे दिखा रहा है, ये ध्यान दीजिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ पे ये ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है, ये नीचे आ रही है, नीचे आ रही है इसका मतलब कि ये इस जगह को शो कर रही है ना। ये जो नीचे आ रही है लाइन, ये जो नीचे लाइन आ रही है ये इसके लिए ये लाइन है, तो अगर नीचे भी आएगी तो हमारा एडीएक्स ऊपर की तरफ ही जाएगा, है ना, या ऊपर भी तो एडीएक्स हमें ऊपर की तरफ। ये जो बेसिकली जब लाइन नीचे आती है तो सिर्फ और सिर्फ जो है सो इस साइड वेस्ट के जगह को शो करती है। तो सिर्फ हम उस समय के लिए निकल जाएंगे मार्केट से जिस समय हमें लगेगा कि मार्केट साइडवेज होगी, क्योंकि होता क्या है कि मार्केट जब चलती है, मार्केट जब गिरती है तो कुछ समय के लिए मार्केट साइडवेज हो जाती है। तो ये जो एडीएक्स है हमें बखूबी बता देता है कि इस समय 3-4 दिन के लिए या 4-5 घंटे के लिए अपना पैसा निकाल लो, है ना, और जब हमें लगता है कि मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगी तो फिर पैसा लगा देना। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ पे देखिए, है ना, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने फिर क्या किया, यहाँ पे हमने फिर बाई किया। पहले हमने 10 रुपये हमने कमा लिए थे, हमने पहला जो हमारा इनकम हो गया था वो 10 रुपीज का ऑलरेडी हो गया था, है ना। दूसरा हमारा इनकम क्या हुआ कि हमने बाई किया यहाँ पे कब, 20/11/2023 को हमने बाई कब किया, करीब 120 के आसपास, 120 के आसपास हमने बाई कर लिया, और सेल हमने कब किया, 170 के आसपास, 11/7, है ना, 170 के आसपास हमने सेल कर दिया। यानी हमने बाई किया 20 नवंबर 2023 को और 11 जुलाई 2024 को हमने सेल किया। तो मोटा मोटी देखा जाए तो मार्केट में जो हमारा पैसा है यहाँ पे जो ब्लॉक हो गया, करीब हमारा 8 महीने के लिए पैसा ब्लॉक हो गया। 8 महीने के दौरान, है ना, यहाँ पे हमें कितना मिला, यहाँ पे हमें मिला 60 रुपए, यानी टोटल मार्केट कितना कमा लिया, 70 रुपए कमा लिया, है ना। तो 70 रुपए का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास 1 लाख रुपए होते, अगर हमारे पास 1 लाख रुपए होते और अगर हमारा एवरेज प्राइस 120 का होता, इसका मतलब कि करीब हमारे पास 900 शेयर हो जाते, 900 गुने 70, यानी अगर गुना करेंगे तो 54,000 रुपए का हमें फायदा होता, है ना, केवल कितना, 1 साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर। कौन सा एफडी या कौन सा बैंक हमें
50% के आसपास, जो करीब 50% बनता है, 1 लाख का 54,000 करीब मोटा मोटी 50% बनता है। कौन सा बैंक या कौन सा एफडी हमें 50% दे सकता? कोई नहीं दे सकता। तो सिर्फ हमने क्या किया कि इस का यूज किया और अपने जो मूविंग एवरेज है बाकी चीजों का हमने यूज किया और इस तरह से अपना हमने इनकम ले लिया। लेकिन इसके बीच में हमें जो एडीएक्स ने हमें हेल्प किया, एडीएक्स ने हमें बहुत बार क्या किया कि इस 1 साल के दौरान हमारे पैसे को उसने बीच बीच में फ्री भी किया। एडीएक्स का काम यही है कि जैसे मान लो अब यहाँ से अगर मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग हुई और यहाँ पे बाई हुआ और यहाँ पे मार्केट में सेलिंग हुई, इसका मतलब कि मूविंग एवरेज के अनुसार मार्केट बाई जोन में है, राइट। क्योंकि हमारा एमएससीडी कभी भी नीचे नहीं आया जीरो लाइन से, एमएससीडी के अनुसार मार्केट जो है सो बाई जोन में है। आरएसआई हमने लगाया नहीं है, लेकिन आरएसआई 50 से ऊपर ही होगा यहाँ पे। आरएसआई के अनुसार मार्केट बाई जोन में है ना। और इसी तरह से जो हमारा बोलिंजर बैंड है, यहाँ पे इसे लगाया नहीं है, बोलिंजर बैंड भी चूंकि ऑलरेडी स्क्वीज होकर भी फैली होगी, तो बोलिंजर बैंड के अनुसार मार्केट जो है सो बाई जोन में है। तो चारों में बाई जोन में है, तो हम मार्केट से निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, हम यहाँ पे मार्केट में एंट्री करेंगे, यहाँ पे मार्केट में एग्जिट करेंगे। लेकिन हम अब क्या करेंगे कि इस 50,000 रुपये कमाने के दौरान जब जब ये नीचे आया है ना, जैसे एक यहाँ पे नीचे आया, इसका मतलब कि ये जो जोन है, इस जोन में हम अगर हम प्रो ट्रेडर हैं, अगर बिगिनर हैं, तो हमें इतना वक्त नहीं मिलेगा कि मार्केट मतलब नीचे गई ऊपर गई, है ना। तो हम बिगिनर हैं तो आराम से केवल इन चारों को फॉलो करेंगे एंड आराम से वेट करेंगे 8 महीने का, उसके बाद सेल करेंगे। लेकिन अगर हम प्रो ट्रेडर हैं तो जैसे यहाँ पे ये जो एडीएक्स निशान लगेगा, यहाँ से हम निकल जाएंगे। तो क्या होगा कि कुछ दिन के लिए हमारा पैसा फ्री हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मोटा मोटी हमें लगता है 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14, एक 2 दिन का समय बनता है। 2 दिन का हमारा पैसा फ्री हो गया। जैसे यहाँ पे एडीएक्स ऊपर जाने लगी, यहाँ पे हम एंट्री कर जाएंगे, है ना। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एडीएक्स जो है सो नीचे है, 25 के नीचे है। तो इसका मतलब 25 कोई ब्रह्मा की लकीर नहीं है कि 25 के ऊपर होगा तभी हम केवल बाई करेंगे या सेल करेंगे। अगर कोई पोजीशन में हम ऑलरेडी हैं और वो पोजीशन हमारा ऑलरेडी बाकी पैरामीटर्स को मीटअप कर रहा है, कोई नया पोजीशन हम नहीं बनाएंगे। अगर हमारा 25 से नीचे एडीएक्स होगा तो 25 से नीचे एडीएक्स होने का मतलब कि मार्केट साइडवेज में है ना, मार्केट में मौका आपको नहीं मिलेगा। तो या तो ये कर सकते हैं, या दूसरा कि अगर 25 से नीचे है तो हम शांत बैठ जाएंगे ना, हमें फिर दिमाग ही क्यों लगा ना, क्योंकि 25 से नीचे का मतलब क्या हुआ, 25 से नीचे का मतलब हुआ कि मार्केट साइडवेज में है। तो अगर हमें समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करें कि जैसे ही मार्केट ये 25 से नीचे हुआ, जैसे 25 से नीचे हुआ, है ना, यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे कि हम आपका पैसा लगाया हुआ है, शांत बैठे रहेंगे, इसे हम निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा बाकी जो पैरामीटर्स है वो बाई पोजीशन में है, बाई का हमें इंडिकेशन दे रहा है। तो हम आराम से बैठे रहेंगे। जैसे ये यहाँ पे ऊपर जाता है तो चाहे तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पोजीशन ऐड कर सकते हैं, या फिर हम और वेट करेंगे बाकी हमारे पैरामीटर्स का एग्जिट होने का। या अगर थोड़ा सा हम ज्यादा प्रो ट्रेडर हैं तो अगर हमारे 25 से नीचे भी है और जब जब ऊपर जा रही है, जब नीचे आ रही है, एग्जिट हो जाएंगे। फिर इमीडिएटली यहाँ पे बाई कर लें, यहाँ पे एग्जिट हो गए, यहाँ बाई कर लिया, फिर एग्जिट हो गए, बाई कर लिया, एग्जिट हो गए, बाई कर लिया, एग्जिट हो गए, बाई कर लिया। लेकिन ये बिगिनर्स के लिए नहीं, मैं बार बता रहा हूँ, क्योंकि ये ना समझ नहीं आएगा। जो प्रो ट्रेडर्स हैं उनको पूरा समझ में आता है, क्योंकि वो 5 मिनट का चार्ट, 3 मिनट का चार्ट, बाकी चार्ट भी देखते हैं, तो वहां पे बहुत ही क्लैरिटी आएगी। लेकिन अगर ये 1 घंटे का चार्ट है या 1 दिन का चार्ट है, क्योंकि ये बेसिकली 1 दिन का चार्ट है, तो 1 दिन के चार्ट में समझ नहीं आएगी, है ना। आप मान लें आप मार्केट से निकल जाते हो, फिर मार्केट ऊपर चली गई, तो फिर प्रॉब्लम होगी ना। तो इस कंडीशन में जैसे मार्केट में जो हमारा एडीएक्स 25 से नीचे आएगा, शांत बैठे रहेंगे। अगर बाकी पैरामीटर ने हमें बाई का सिग्नल दिया हुआ तो हम बाई पे बैठे रहेंगे शांति से, सिर्फ यही मानेंगे कि मार्केट में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट शांति से बढ़ती रहेगी। क्योंकि देखिए यहां से यहां पहुंचने में, यहां से यहां, ये एडीएक्स का कमाल है कि यहां से यहां पहुंचने में मार्केट करीब 8 महीने लग गए, यहां से यहां पहुंचने में, क्योंकि एडीएक्स नीचे थी, यानी मार्केट में कोई स्ट्रेंथ था ही नहीं ना। जब मार्केट में कोई स्ट्रेंथ ही नहीं हुआ तो मार्केट बहुत ही आराम से जाएगी ना। तो मार्केट उछल कूद करते हुए धीरे 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 ऊपर गई, क्योंकि मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग है, एमएससीडी हमारा 0 से ऊपर है, आरएसआई 50 से ऊपर है, तो मार्केट में स्ट्रेंथ तो है, लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं है जो हमारा स्ट्रेंथ चाहिए, यानी बहुत ही फास्ट स्ट्रेंथ जो चाहिए, है ना।
तो इस तरह से जब भी आप जैसे मान लो यहाँ देखोगे आप, यहाँ देखोगे आप, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि इमीडिएटली ना शूट अप कर गया एडीएक्स। जब शूट अप कर गया तो मार्केट इमीडिएटली क्रैश कर गई। कितना दिन लगा यहाँ से आने, कितना समय लगा? बहुत ही कम समय लगा, हमें लगता है कि 2 या 3 दिन लगा होगा। तो कहने का मतलब है कि इतना फास्ट आया क्योंकि एडीएक्स ने, अब जब एडीएक्स नीचे की तरफ आने लगी तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गई, है ना। तो इस तरह से एडीएक्स को सिर्फ और सिर्फ हम जो यूज करते हैं वो मार्केट के स्ट्रेंथ को देखने के लिए यूज करते हैं कि मार्केट में क्या स्ट्रेंथ है, मार्केट में बाय या सेल हमें कब एंट्री करना चाहिए। बाकी पैरामीटर्स हमारे मेन होते हैं, एडीएक्स एक साथ में होता है ना, कि सब्जी के साथ आप चटनी मिल जाए, है ना, तो एक प्लस पॉइंट होती है। ऐसा नहीं कि हम चटनी नहीं खाना नहीं खाएंगे, लेकिन बाकी चीजें आपको मेन रखना पड़ेगा। मूविंग एवरेज, एमएसीडी, आरएसआई और बोलिंजर बैंड, ये जो 4 इंडिकेटर है, अगर अच्छा आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार इस पर चले जाइए, हमने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया उसको। 4 वीडियो आप, 4 जो हमारे इंडिकेटर है वो मेन है, उसके अनुसार से डिसीजन लेंगे। बहुत ही सिंपल सा है, बोलिंजर बैंड स्क्वीज होकर ब्रेकआउट होना चाहिए, एमएसीडी 0 से ऊपर होना चाहिए, एमएसीडी लाइन, सिग्नल लाइन है एमएसीडी लाइन, आरएसआई 50 से ऊपर होना चाहिए, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर होना चाहिए। कोई भी छोटा मूविंग एवरेज जैसे कि 50 को 20 ने काट दिया या 9 को 21 को 9 ने काट दिया, इस तरह से। अच्छा, हमने यहाँ पे जो लिया हुआ है, हमने लिया हुआ है 50 और 20 का लिया हुआ है, यहाँ पे 50 को 20 काट रही है। तो ये 4 है तो वो हमारे मेन है। साथ में हम इसको यूज करते हैं कि किस समय में हमें फास्ट पैसा मिलेगा, हमारा पैसा कब ज्यादा ब्लॉक नहीं होगा। तो एडीएक्स इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ को शो करता है और हमारे पैसों को बीच बीच में वो फ्री भी करता है। अगर हमें पूरा समझ में आ गया तो हम उस पैसे को कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। लेट मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, टाटा इसलिए मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, और हमें लगता है कि स्टेट बैंक के अंदर मार्केट ट्रेंडिंग है, तो हम 2 दिन के लिए स्टेट बैंक में एंट्री कर लेंगे ना, क्योंकि वहां पे एडीएस हमें ट्रेंडिंग दिखा रहा है, तो हमें पैसा टाटा इसलिए तो मिलना ही है जो हमें मिलना था, साथ में पैसा स्टेट बैंक के अंदर भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो हमारी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। तो इस तरह से हम एडीएस यूज करते हैं। एक्स्ट्रा यानी बोल सकते हो कि ये बेसिकली बोनस इंडिकेटर है, बोनस कमाने के लिए यूज होता है। ध्यान देना है कि 25 से जब ऊपर होगा तो हमें एक्शन में आना, हरकत में आना है। जब 25 से नीचे होगा तो मार्केट साइडवेज है। अगर हमारी कोई पोजीशन चल रही है और बाकी इंडिकेटर ने हमें अभी कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया निकलने का, तो हम उसमें लगे रहेंगे, उसमें निकलेंगे नहीं। लेकिन अगर कोई हमारा नया पोजीशन बनाना है तो अगर 25 से नीचे है तो हम कोई भी नया पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर 25 से नीचे एडीएक्स है तो नहीं बनाएंगे, अगर 25 से ऊपर एडीएक्स जाएगा तभी हम कोई नया पोजीशन बनाएंगे, है ना। तो इस तरह से बेसिकली आप एडीएस को एक एज ए बोनस मोमेंटम ट्रेंडिंग इंडिकेटर इस टाइप से इसको समझ सकते हैं। तो ये पूरा एडीएस के बारे में था, आशा है आपको पूरा समझ में आई होगी। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा कि जो हमने टाटा स्टील या स्टेट बैंक का नाम लिया तो कोई भी हमारा बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक समझाने के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ नहीं, है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ एनआईएसएम सर्टिफाई हूँ। तो हमें समझ में तो आता है, लेकिन हमारा कोई एडवाइजरी का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो कोई भी बाय या सेल अपना खुद जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उनसे बात करके करें। तो ये पूरा हमारा सिस्टम है। अच्छा, इसी को थोड़ा सा हम एडवांस में करेंगे तो हमारे पास एक कोर्स है, जिस कोर्स का हमने नाम की रखा हुआ है एफडी शॉप कोर्स, है ना। एक एफडी शॉप हमारा कोर्स है, तो हमारे वेबसाइट पे भी जाकर पता कर सकते हैं। एफडी शॉप एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर फ्यूचर ऑप्शन, है ना, फ्यूचर ऑप्शन, साथ में मार्जिन फंड, साथ में एफडी यानी सरकारी बैंक में एफडी, इन सभी का यूज करके, और साथ में साइकोलॉजी तो मेन है ही, यानी वॉल्यूम। तो इन सभी का यूज करके हमने इसमें ट्रेड लेते हैं। बेसिकली जो एफडी शॉप में प्रोग्राम है वो पूरा हेज प्रोग्राम होता है, कैसे हेज करना है, यानी अगर मार्केट क्रैश भी कर जाए तो हमारा जो पैसा है वो लॉस में नहीं होगा, है ना, 1-2% लॉस में ही रहेगा, ज्यादा लॉस में नहीं होगा, और बाद में वो भी रिकवर हो जाएगा। तो इसको कैसे रिकवर करना है ये पूरा इस कोर्स में बताया गया है। इसमें क्या क्या इंडिकेटर यूज होते हैं, ऑप्शन चेन, बाकी बहुत सी चीजें बताई गई हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस पे ज्वाइन करना है तो हमें ये ऑनलाइन कोर्स भी है, ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन दिल्ली में भी फिलहाल है, एंड ऑनलाइन जो है सो पैन इंडिया है। तो हमें इस नंबर पे 8929633781 पे कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ज्यादा बेहतर है कि व्हाट्सअप कर दें, अपना नाम लिख दें और साथ में अपने टाउन का नाम लिख दें और हमें भेज दें, तो हमारे ऑफिसर्स होंगे आपको कॉल बैक कर लेंगे। तो ये पूरा हमारा प्रोग्राम था। आशा आपको पूरा समझ में आया होगा एडीएस क्या है, एडीएस का आविष्कार कैसे हुआ, एडीएस को यूज कैसे करते हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा कुछ कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो हमें आप कमेंट करें,
अगर समझ में आया तो क्या चीज़ आपको अच्छी लगी वो हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि नया चैनल है, चैनल को ग्रो अभी टाइम लगेगा क्योंकि बेसिकली 2-3 महीने पहले ही स्टार्ट हुआ है। तो उसको आप सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें ताकि एक हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा अच्छा सा कंटेंट बनाने के लिए, है ना। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।